इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अमेज़ोन पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, कैसे हम अमेज़ोन पे एक प्रोडक्ट जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। अभी तक हमने जो है वो प्रोडक्ट को हंट भी कर लिया, उसकी जो सोर्सिंग है वो चाहे लोकल सोर्सिंग है या जो है चाइना से सोर्सिंग है वो भी हमने कर लिया, प्रोडक्ट फाइनलाइज भी कर लिया, देख भी लिया कि उसमें हमारे लिए प्रॉफिट है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहता है कि अब इस प्रोडक्ट को हम अमेज़ोन पे लिस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो लिस्टिंग करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप एक एग्जिस्टिंग लिस्टिंग जो अमेज़ोन पे है उसमें आप ख़ुद को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट से ये एक लिस्टिंग है, इसमें 9 सेलर्स है, तो इसमें आप भी ऐड हो सकते हैं, फिर सेलर जो है वो 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम मी टू लिस्टिंग कहते हैं। सही है। और अगर आपने इसी प्रोडक्ट का अपना खुद का लिस्टिंग बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम मी टू लिस्टिंग के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में अपने आप को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मी टू लिस्टिंग में आपके पास जो है वो दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक प्रोडक्ट जो है आपके पास आ जाता है गेटेड प्रोडक्ट, दूसरा होता है अनगेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, अब गेटेड प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होता है? ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप ऐड करते वक्त अमेज़ोन आपसे जो है वो इनवॉइस वगैरह मांगता है कि इसका जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होता है या जो ब्रांड होता है उसका इनवॉइस अगर आपके पास होता है तो तभी आप इस प्रोडक्ट को ऐड कर पाते हैं। ठीक है। और दूसरे टाइप जो होते हैं वो अनगेटेड प्रोडक्ट होते हैं। अब अनगेटेड प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि अमेज़ोन पे विदाउट इनवॉइस के ऐड हो जाते हैं, या तो वो सॉफ्ट अप्रूवल के थ्रू ऐड हो जाते हैं जिसमें एक छोटा सा फॉर्म आपको आ जाता है, उसको आपने फिल करना है और उसके बाद अमेज़ोन उस प्रोडक्ट का अप्रूवल आपको दे देता है और आप उसको सेल कर सकते हैं। दूसरे टाइप वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि विदाउट सॉफ्ट अप्रूवल डायरेक्ट ऐड होते हैं, तो उस प्रोडक्ट को हम जो है वो अनगेटेड कहते हैं। ठीक है, तो गेटेड और अनगेटेड दोनों भी हम देखेंगे। एक प्रोडक्ट जो है वो इफ़ बी ए में कैसे ऐड हो सकता है, इफ़ वी एम में कैसे ऐड हो सकता है, ये भी हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि ये जो जेनेरिक प्रोडक्ट होते हैं वो क्यों और किस तरह क्यों ऐड नहीं हो सकते हैं अमेज़ोन अकाउंट पे, और इसके लिए हमारे पास रास्ता क्या है। इसके अलावा जो है इसमें एरर कौन सा आता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जेनेरिक प्रोडक्ट में आजकल जो है आप मी टू नहीं कर सकते, किसी भी जेनेरिक प्रोडक्ट में आप ऐड नहीं हो सकते, वहाँ पे एक एरर आ जाता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप भी अगर जेनेरिक में किसी प्रोडक्ट का लिस्टिंग करेंगे तो आपके लिस्टिंग में भी कोई बंदा नहीं आ सकता है। ठीक है, तो जेनेरिक प्रोडक्ट का जो हाँ एसेंस वगैरह होते हैं इसको हम मी टू लिस्टिंग नहीं कर सकते, इसके लिए हम अपना लिस्टिंग बनाएंगे। ठीक है, तो अब लेट से मैंने इस जेनेरिक प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट का जो एसन है इसको मैं कॉपी करूँगा और सीधा आ जाऊँगा अपने अकाउंट में। यहाँ पे अकाउंट में आके यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट लिखा है ऊपर, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप मेन्यू में आएंगे तो कैटलॉग यहाँ पे भी ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन दिया है, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके साथ ये विंडो शो हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स के थ्रू आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मी टू लिस्टिंग अगर आपने करना है तो आपके लिए जो है ये पहले फॉर ऑप्शन जो है ये मी टू लिस्टिंग के है। आप किसी का ख़ास कीवर्ड के थ्रू भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कैमरा है तो यहाँ पे वो सर्च करें, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, उसमें आप सेलेक्ट करें, वो आपके साथ ऐड हो जाएगा। या अगर आपने प्रोडक्ट का इमेज सेव किया है तो बाय इमेज भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट आईडी एसन या यूपीसी कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, और अमेज़ोन का जो लिंक होता है उस लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं। सबसे जो बेस्ट मेथड हमारा रहता है वो ये होता है प्रोडक्ट आईडी। सही है, तो यहाँ पे आके मैंने जो है वो एसन यहाँ पे सर्च पेस्ट किया और यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा, और ये वही जेनेरिक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जेनेरिक प्रोडक्ट जो होता है ऐड करते वक्त यहाँ पे एक एरर आ जाता है। ठीक है, ये एरर है। ठीक है, अब इस एरर की वजह से मैं जेनेरिक प्रोडक्ट में मी टू नहीं कर सकता, इसको मैं अपने अकाउंट पे ऐड नहीं कर सकता। इस वजह से जो जेनेरिक प्रोडक्ट हमने हंट किए हैं उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में अपना लिस्टिंग बनाएंगे। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं है। तो ये प्रोडक्ट को छोड़ के हम दूसरा प्रोडक्ट चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट का जो है मैं यहाँ से एसन उठा लेता हूँ। एसन मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं आ गया प्रोडक्ट आईडी में। सही है, तो यहाँ पे मैं इस एसन को पेस्ट करके सबमिट करता हूँ। अब जैसे ही मैंने इस प्रोडक्ट को सबमिट किया तो यहाँ पे अमेज़ोन कहता है अप्रूवल रिक्वायर्ड, मतलब कि इस प्रोडक्ट को अगर आपने ऐड करना है तो आपने या तो इनवॉइस की जो है वो पॉसिबिलिटी है कि आपसे अमेज़ोन मांगे, या जो है वो सॉफ्ट अप्रूवल पे ये ऐड हो जाए। ठीक है, तो गेटेड अनगेटेड का पता तभी चलता है, नॉर्मली इस बटन से ही आपको पता चल जाता है। अब अप्लाई टू सेल का ऑप्शन आया है तो इसमें दोनों कंडीशंस है।
या तो अमेज़ोन आपसे इनवॉइस मांगेगा, तो फिर ये गेटेड प्रोडक्ट हुआ। अगर आपसे सॉफ्ट अप्रूवल पे ऐड होता है, रिक्वेस्ट पे ऐड होता है, तो फिर अनगेटेड प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, तो मैं अप्लाई टू सेल पे क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ कि इसमें मुझसे अमेज़ोन क्या मांगता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट अप्रूवल पे मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे जो है अमेज़ोन मुझसे इस प्रोडक्ट का इनवॉइस मांग रहा है कि आपने अगर इस ब्रांड का प्रोडक्ट जो है वो ऐड करना है, तो आपके पास एक परचेज इनवॉइस इस ब्रांड का या इसके डिस्ट्रीब्यूटर का होना लाजमी है। अब इनवॉइस जो है वो कौन कौन सी चीज़ें उसमें होनी चाहिए वो भी आपको बता दिया गया है। सबसे पहले जो है इनवॉइस में आपके पास जो है वो 180 डे से ओल्ड इनवॉइस ना हो, मतलब कि लास्ट 6 मंथ से ओल्ड इनवॉइस आपका ना हो। ठीक है, और उसमें जो नाम, एड्रेस जो है, सारी इंफॉर्मेशन वही होने चाहिए जो कि आपके अमेज़ॉन अकाउंट में है। ठीक है, इसके अलावा उसमें मैन्युफैक्चरिंग और या डिस्ट्रीब्यूटर जो है, ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारा कुछ जो है वो यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके पास इस इनवॉइस में 10 यूनिट्स होने लाजमी है, मतलब कि आप अगर इस इनवॉइस आप सबमिट करवा रहे, तो उसमें कम से कम आपने 10 यूनिट जो है वो परचेज़ किया हो। ठीक है, और उसका जो प्राइस है वो आप ब्लर भी कर सकते हैं, ओमिट भी कर सकते हैं, कोई ऑप्शन सॉरी कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा लास्ट में आपको वार्निंग भी दिया है कि अगर आपने कोई फेक इनवॉइस यहाँ पे सबमिट किया है, तो हम जो है उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस स्पेसिफिक सेलर ने आपसे ये चीज़ें परचेज़ की है कि नहीं किया है। तो अगर वो वहाँ से हमें कंफर्म करते हैं, तभी आपका इनवॉइस जो है वो सबमिट होगा, और फिर आप ये प्रोडक्ट को जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में भी बोला है, अमेजोन इनवॉइस और ऑर्डर कंफर्मेशन प्लीज शो अ कंबाइंड एंड फुलफिल्ड परचेज ऑफ एटलीस्ट 50 यूनिट्स फॉर ऑल अदर इनवॉइसेस शो द कंबाइंड एंड फुलफिल्ड परचेज। अगर आपने इस प्रोडक्ट को अमेज़ोन का इनवॉइस आप सबमिट करवा रहे हैं, तो अमेज़ोन से ही आपने जो है कम से कम 50 यूनिट अगर परचेज़ किए हो तो वो इनवॉइस एक्सेप्ट होगा। ठीक है, और अगर आपने किसी और सेलर से परचेज़ किया है, तो उसके जो है वो 10 यूनिट भी अगर उस इनवॉइस में है तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अमेज़ोन जो है ये भी आपको बता रहा है कि इस प्रोडक्ट अगर मुझसे 50 यूनिट परचेज़ करेंगे और जो इनवॉइस आपको मिलेगा वो इनवॉइस भी यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप किसी और सेलर से आप सॉरी सप्लायर से ले रहे हैं, तो उसमें अगर 10 यूनिट भी है तो भी मैं इस इनवॉइस को सबमिट सॉरी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ठीक है तो यहाँ पे पीडीएफ में आपके साथ जो है वो इनवॉइस होता है। इन सब चीज़ों को आपने क्लिक करना है और यहाँ पे वो आपने सबमिट करना है, तो इसके थ्रू जो है आपको इस प्रोडक्ट का अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट जब ऐड करते वक्त अमेज़ोन उसका जो है आपसे इनवॉइस मांगता है, तो इस प्रोडक्ट को हम गेटेड प्रोडक्ट कहते हैं, और ये तभी हम ऐड कर सकते हैं जब हमारे पास इनवॉइस होता है। ठीक है, इसके अलावा हम कोई दूसरा प्रोडक्ट यहाँ से ऐड करते हैं। ये मेरे पास एक प्रोडक्ट हो गया, इसका मैंने एसन जो है वो कॉपी कर लिया, और इसको देखते हैं कि ये गेटेड है या अनगेटेड है। तो मैं वापस आ गया ऐड प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट आईडी में यहाँ पे मैंने एसन को पेस्ट किया और इसको मैंने सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे अगेन जो है वो अप्लाई टू सेल ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ये बटन जब आ जाता है तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, या तो अमेज़ोन आपसे इनवॉइस मांगेगा या जो है वो सॉफ्ट अप्रूवल पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल पे मैं क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये प्रोडक्ट मेरे साथ ऐड होता है कि नहीं। तो ये अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अमेज़ोन ने जो है ये एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया है, और इस प्रोडक्ट को मैं दोबारा अब अपने साथ ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जब मुझे इस तरह का सॉफ्ट अप्रूवल मिल जाता है, तो मैंने सिंपली इस एसन को दोबारा कॉपी करना है और वापस आना है ऐड प्रोडक्ट पे। ठीक है, अब जब मैं ऐड प्रोडक्ट पे दोबारा इस एसन को ऐड करूँगा, तो ये मुझे इनवॉइस वगैरह सॉरी अप्लाई टू सेल ऑप्शन नहीं देगा, बल्कि इसको मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, और ये मेरे लिए एक अनगेटेड प्रोडक्ट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि गेटेड और अनगेटेड प्रोडक्ट कौन से होते हैं। अब यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करते वक्त जो है आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको एफ बी ए में ऐड कर सकते हैं या एफ बी एम में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपने यहाँ पे पहले रिक्वायर्ड में क्लिक करना है, फिर जो है रिकमेंडेड में क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपके साथ कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, अब आपने अगर इस प्रोडक्ट को एफ बी एम में ऐड करना है, तो सबसे पहले आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है सबसे पहले अमेजोन आपसे इसके यू मांग रहा है, सेलर कीपिंग यूनिट, के आप इस प्रोडक्ट को कोई भी एक ऐसा नाम दे जिससे जो है कल को इस प्रोडक्ट में कोई इशू अगर आ जाते हैं, तो इसके यू के थ्रू जो है आप इस प्रोडक्ट का केस ओपन कर सकते हैं, और ये आपने एक नाम दिया है इस प्रोडक्ट को। ठीक है, क्योंकि अगर एसन की जो बात करें, तो इस एसन में आपके अलावा भी 19 सेलर्स बैठे हैं,
तो अब अगर आपके यूनिट जो है वो अमेज़ोन में गायब हो जाते हैं तो SKU आपका उसमें फिर हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी केसेस में SKU जो है वो काम आ जाता है। तो आपने यहाँ पे रैंडमली कोई सा भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने जो है यहाँ पे नाम दिया कैमरा 1 2 3, ठीक है। इसके अलावा आप आपसे क्वांटिटी भी मांग रहे हैं कि चूंकि आप FBM में ऐड करवा रहे हैं तो आपके साथ इसकी क्वांटिटी कितनी पड़ी है, तो आप ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसका जो है वो प्राइस आ जाता है, तो वो प्राइस भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। कंडीशन कौन सा ऑफर कर रहे हैं, न्यू कंडीशन में हम इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर रहे हैं तो न्यू सेलेक्ट करेंगे। इनिशियल शिपिंग टेम्पलेट जो है वो हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ से जब मैं सेव एंड फिनिश पे क्लिक करूँगा तो ये प्रोडक्ट मेरे साथ इजी शिप या सेल्फ शिप में जो है वो FBM में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने FBM में ऐड करना है तो सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। और ऊपर आके आपने इसके यू देना है, प्राइस देना है, कंडीशन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे एक कॉलम जो है, सॉरी एक वो बॉक्स जो है वो गायब हो गया क्वांटिटी का। वो इसलिए गायब हो गया क्योंकि FBM में स्टॉक लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना स्टॉक आप अमेज़ॉन वेयर हाउस भेजेंगे उतना ही आपका लाइव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को ईजिली अपने साथ ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेव एंड फिनिश पे जब क्लिक करूँगा तो ये प्रोडक्ट मेरे साथ FBM में ऐड हो जाएगा और मेरे इन्वेंट्री में तकरीबन 10 to 15 मिनट बाद जो है वो यहाँ पे आ सकता है या आ जाएगा, ठीक है। अब जिस तरह ये प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड है वैसे ही वो कैमरा भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया तो यहाँ से आप प्राइस भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स प्राइस है, अभी जिसके साथ बाय बॉक्स है उसका ये प्राइस है, तो आप यहाँ से इसको मैच कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये भी आप चेक कर सकते हैं कि इसकी पेज व्यूज़ कितनी आ रही है। पेज व्यूज़ का मतलब ये है कि कस्टमर्स कितने इसको सर्च कर रहे हैं, BSR इसका कितना है, कितने यूनिट आपके सेल हुए हैं इसके। इसके अलावा आपके साथ इन्वेंट्री कितनी है, इनबाउंड मतलब कि वेयर हाउस कितनी आ रही है इन्वेंट्री, अनफुलफिलेबल ऐसे यूनिट्स जो कि सेल लेबल नहीं होते, जो कि आपके रिटर्न्स वगैरह के यूनिट्स होते हैं, वो भी यहाँ से देख सकते हैं। रिज़र्व में कितने यूनिट्स आपके पड़े हैं यहाँ पे। एसन भी है इस प्रोडक्ट का, इसके यू जो आपने इसको दिया है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस लिस्टिंग को जो है आप यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे टोटल फीस इसमें कितना आ रहा है, इसमें FBA फीस कितना है, और यहाँ से आप इस पे जो है वो कैलकुलेशन भी डायरेक्टली कर सकते हैं। मतलब कि लेट से ये एक प्रोडक्ट है, आप जो है इसको 76 पे अमेज़ोन पे सेल करना चाहते हैं और आपको ये प्रोडक्ट जो है इसका तकरीबन 40 को दरहम में आपको मिल रहा है, तो इसमें तकरीबन इतना प्रॉफिट आपका बन जाता है। तो डायरेक्टली आप किसी भी प्रोडक्ट का कैलकुलेशन भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा इस लिस्टिंग में अगर आपने कोई एडिटिंग वगैरह करनी है तो भी कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह चेंज करनी है तो भी कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ वो लोग करते हैं जिसका अपना लिस्टिंग होता है, चूँकि ये हमने किसी और लिस्टिंग में ख़ुद को ऐड किया है तो इन चीज़ों को आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है। लिस्टिंग को कॉपी भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसमें दूसरा कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कि आपने यूज़ में अगर सेल करने हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये FBA में ऐड है, अगर आपने इसको FBA में चेंज करना है तो भी यहाँ से कर सकते हैं। सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम इस प्रोडक्ट का शिपमेंट प्लान बनाते हैं और अमेज़ॉन वेयर हाउस इसको कैसे जो है वो भेजेंगे, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। यहाँ पे अगर आपकी कुछ यूनिट्स जो है वो अनफुलफिलेबल है, सेलेबल नहीं है, या जो है आप इस प्रोडक्ट को वापस रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूवल ऑर्डर भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो है फुलफिलमेंट ऑर्डर जो होता है वो भी आप बना सकते हैं, मतलब कि जो शिपमेंट प्लान हमारा होता है। लेबल्स वगैरह भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा इस लिस्टिंग को कुछ टाइम के लिए क्लोज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और एडवर्टाइज भी कर सकते हैं, सही है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो अमेज़ोन अकाउंट हमारा होता है वो हम कैसे मैनेज करते हैं, जो हमारा सेलर सेंट्रल होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं कि जैसे ही ये प्रोडक्ट ऐड हो जाए हमारा तो नेक्स्ट स्टेप में जो है फिर हम इसका शिपमेंट प्लान भी बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमारा एक और वीडियो आएगा जिसमें हम अपना ख़ुद का लिस्टिंग कैसे बनाएंगे। जिस तरह ये लिस्टिंग बना है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो ऐसे ही लिस्टिंग मैं ख़ुद भी बना सकता हूं और यहाँ पे लिखा होगा जेनेरिक सेलर, सिर्फ वहाँ पे मैं रहूँगा। इस तरह के इमेजेस भी होंगे हमारे, आपने मर्ज़ी के प्राइस लगा सकता हूँ और डायमेंशन सारा कुछ जो है हम इस तरीके से बना सकते हैं और फिर हमारा लिस्टिंग भी इस तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल के लिए मीटू लिस्टिंग था हमारा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि गेटेड और अनगेटेड प्रोडक्ट क्या होता है, FBA और FBM में कैसे हम ऐड कर सकते हैं, एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गया, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है। तो वो मिसिंग जो है वो उसमें ऐड करने के लिए आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और देखते हैं कि इसमें मिसिंग क्या है और हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
तो नॉर्मली यहाँ पे सेफ्टी इन्फॉर्मेशन में कुछ चीज़ें आपसे मांगते हैं, तो आपने जो है वो ऐड करने हैं। मतलब कि यहाँ पे हो सकता है आपसे ये मांग रहा हो कि इसका जो बैटरी है, इसमें बैटरी है कि नहीं है, तो आपने इसको नो सेलेक्ट करना है क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है। और इसके अलावा जो है मज़ीद अगर आपसे कोई चीज़ें आपसे मांगता है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो मज़ीद यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं मांग रहे, ऑलरेडी लिस्टिंग इसका हो गया है। तो सिंपली आपने इसको सेव एंड फिनिश पे क्लिक करना है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो 10 to 15 मिनट में आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको जो है आप अमेज़ॉन वेयर हाउस भी बेच सकते हैं, सेल और या डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ भी इसके साथ आप फिर मैनेज इन्वेंट्री से कर सकते हैं। तो मैनेज ऑल इन्वेंट्री का जो टैब है, ओवरऑल आपका बिजनेस यहाँ से जो है वो मैनेज हो सकता है। ठीक है, प्राइसेस आपने चेंज करनी है, बढ़ानी है, कम करनी है, मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस लिखना है, वो भी आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट का डिमांड भी आप यहाँ से देख सकते हैं, इसकी जो पेज व्यूज़ हैं वो इतने हैं, इसके इतने हैं, मतलब कि इसमें इतना कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं लेकिन इसमें कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं। अगर यहाँ पे देखूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका जो BSR है वो 2663 है, लेकिन यहाँ पे ब्यूटी में इसका जो BSR है वो 747 है। तो BSR जितना कम होता है उतने पेज व्यूज़ या कस्टमर जो है वो ज़्यादा आते हैं, इस प्रोडक्ट को जो है वो परचेज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मीटू लिस्टिंग कर सकते हैं और अपने साथ प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं।